न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। G20 सुमित, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के आगे लगी देश की नेम प्लेट पर भारत लिखे होने पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत है। स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके आगे लगी भारत के नाम वाली नेम प्लेट की तस्वीर को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। दरअसल दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में भारत की मेजबानी में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन भाषण के दौरान उनके आगे लगी नेम प्लेट ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे रखी नेम प्लेट पर अंग्रेजी भाषा में भारत लिखा हुआ था। इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में नेताओं के नाम के आगे उस देश का नाम की नेम प्लेट लगी होती है जिस देश का वह नेता प्रतिनिधित्व करता है। देश का नाम बदलने की कवायद और देश के अंतर भारत बनाम इंडिया को लेकर जारी बहस के बीच यह पहला मौका है जब G20 जैसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे इंडिया की बजाय अंग्रेजी भाषा में लिखे गए भारत के नाम की नेम प्लेट लगी दिखाई दी है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गोवा के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल को लॉन्च किया। 9 सितंबर गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने शुक्रवार को डोनापोला के दरबार हॉल राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल को लॉन्च किया। 37वें राष्ट्रीय खेल 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में होंगे। राज्यपाल ने राष्ट्रीय खेलों का एंथम भी जारी किया है जिसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज दी है। यह गोवा के इतिहास में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का एक दुर्लभ अवसर है। गोवा भारत की देवभूमि है। हमारा देश एकता और अखंडता के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। राज्यपाल ने कहा, इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पूरे देश से लोग यहाँ गोवा में होंगे और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। इस राष्ट्रीय आयोजन की सफलता से हमारे राज्य के पर्यटन क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है और मशाल पूरे गोवा में यात्रा करेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी आयोजन का जश्न मना सके। उन्होंने कहा, हमें अपने राज्य के लिए पदक अर्जित करने के लिए खेलों में भाग लेना होगा। इतने बड़े आयोजन की मेजबानी करना गोवा वासियों के लिए बड़ा सम्मान की बात है। आइए हम सब मिलकर किसी न किसी रूप में इसका हिस्सा बने और इसके आयोजन को सफल बनाएं। आने वाले वर्षों में एक यादगार घटना होनी चाहिए। तैयार हो जाओ गोवा। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पुतुपल्ली उपचुनाव के नतीजों ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया माहौल। 5 सितंबर को पुतुपल्ली उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार चांडी ओमन की जीत के साथ पारंपरिक राजनीतिक प्रतिद्वंदी निकट लोकसभा चुनाव में मद्देनजर खुद को ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाते हुए पाते हैं। चांडी ओमन ने 37,729 वोटों के रिकॉर्ड को तोड़ बहुमत से जीत हासिल की और इससे सबसे ज्यादा नुकसान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को हुआ, जिनका स्टॉक अब कई कारणों से सबसे निचले स्तर पर है और CPI कैडर कथित तौर पर उनकी कामकाज की शैली को खुश नहीं है। वर्तमान में 20 लोकसभा सीटों में से 29 कांग्रेस की नेतृत्व वाली UDF के पास है। हालांकि CPI के शीर्ष नेताओं की पुतुपल्ली में हार को कम करने की कोशिश की, लेकिन मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक पार्टी के सभी स्तरों पर, विशेषकर निचले स्तर पर जो पार्टी के रीढ़ है, नाराजगी का माहौल है। विजयन और राज्य पार्टी सचिव MV गोविंदन दोनों ने चांडी के रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करते हुए देखा और थोड़ी देर बाद विजयन ने राज्य पार्टी मुख्यालय छोड़ दिया और सवालों की बौछार का सामना करते हुए गोविंदन और विजयन ने पराजय के मुख्य कारण के रूप में ब्रांडल होने के बजाय पूरी कोशिश की। नाम न छापने की शर्त पर एक मीडिया आलोचक ने कहा कि हालांकि सभी जानते हैं कि पुतुपल्ली के परिणाम क्या होगा, लेकिन इस हार की उम्मीद नहीं थी क्योंकि सत्तारूढ़ वामपंथियों का पुतुपल्ली में 8 ग्राम परिषदों में से 6 पर शासन है। आलोचक ने कहा, जितनी जल्दी CPI को यह एहसास होगा कि एक समय अजय रहे विजयन हार रहे हैं,
यह सीपीआई के लिए उतना ही बेहतर होगा। उन्हें मीडिया से मिले हुए 7 महीने हो गए हैं और न उन्होंने आरोप का जवाब दिया है जो उनके और उनके परिवार के बारे में सामने आए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुधारक ने कहा कि पुतुपल्ली का परिणाम केरल में वामपंथ में अंत की शुरुआत है। यह कथन की पुतुपल्ली में हमें भाजपा का वोट मिला बकवास है। हमारे उम्मीदवार को विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से वोट मिले। सीपीआई का वोट शेयर काफी कम हो गया है। सुधाकरन ने कहा कि सीपीआई के लिए चीजें अब अच्छी नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन ने, जिन्होंने उपचुनाव के लिए कांग्रेस का नेतृत्व किया, ने कहा कि चांडी को मिले 10% वोट सीपीआई के से है। फिलहाल कांग्रेस उत्साहित मूड में दिख रही है, लेकिन उनके शीर्ष नेतृत्व का अप्रत्याशित स्वभाव पार्टी के लोगों को परेशान कर रहा है। सीपीआई के विपरीत, जहां कोई भी कभी भी सार्वजनिक बयान नहीं देता है, कांग्रेस ने शायद ही कोई ऐसा है जो चुप रहता है और सभी की निगाहें पार्टी के वर्तमान के नेतृत्व पर है, जो नए सीडब्ल्यूसी सदस्य शशि थरूर को संभाल रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इसका लिंक ट्विटर, हाईको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।